दोस्तों, कहते हैं जब इंसान की सांसें उम्मीदों से भारी हो जाती है तो भगवान की योजना खामोशी से जन्म लेती है। वो ना ढोल बजाती है ना कुछ और, बस सही वक्त पर ऐसे सामने आती है कि जीवन की सारी तस्वीर ही बदल जाती है। यह कहानी है एक आम आदमी की और भोलेनाथ की उस योजना की जो चुपचाप बुनी जा रही थी। शहर के पुराने मोहल्ले में एक तंग सीलन भरे कमरे में राजीव अपने परिवार के साथ रहता था। सरकारी नौकरी का सपना कई बार टूटा और वह अब एक छोटी सी दुकान में सेल्समैन बनकर रोजी कमा रहा था। सुबह का नाश्ता भी गिनकर बनता था और महीने के आखिरी हफ्ते में तो घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो जाता था। पत्नी बीमार रहती थी, बेटा कॉलेज में पढ़ रहा था और फीस के लिए लगातार उधार मांगना पड़ता था। हर दिन की शुरुआत दुकान खोलने से पहले एक ही काम से होती, पास के शिव मंदिर जाना और वहीं एक प्रार्थना दोहराना, भोलेनाथ कुछ तो कर दो, थक गया हूँ मैं इस बोझ से। दिन गुजरते गए, लेकिन जैसे मंदिर की घंटियाँ गूंजकर वापस लौट आती थी, वैसे ही उसकी प्रार्थनाएं भी। एक शाम दुकान बंद करके घर लौट रहा था, मन में निराशा और चेहरे पर हार का भाव। तभी गली के मोड़ पर एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा खड़े थे। उनकी आंखों में अजीब सा तेज था। राजीव को देखते ही वह मुस्कुराए और धीमे स्वर में बोले, बेटा, कल सुबह सूरज निकलने से पहले शिव मंदिर जाना और बस चुपचाप वहाँ बैठना, ये मत पूछना क्यों। राजीव हक्का बक्का रह गया। ये बाबा कौन है? क्या ये उसकी हालत जानते हैं? लेकिन उनके स्वर में कुछ ऐसा था कि मना करने का मन ही नहीं हुआ। अगली सुबह अभी आसमान हल्का नीला भी नहीं हुआ था कि राजीव मंदिर पहुंच गया। वहाँ बस वो ही था और शिवलिंग के सामने जलता एक छोटा सा दीपक। वो चुपचाप बैठा रहा। मिनट दर मिनट गुजरते गए, ना कोई बाबा आया ना कोई चमत्कार हुआ। 7:30 बजे उसका इंतज़ार करने के बाद उसने मन में ही कहा, लगता है ये भी बस एक सपना ही था। वो उठने ही वाला था कि पीछे से एक आवाज़ आई, भाई साहब, एक बात पूछनी थी। आपकी दुकान के सामने खाली जगह है ना? मैं वहाँ एक छोटा सा कैफ़े खोलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे भरोसेमंद पार्टनर की ज़रूरत है। राजीव पहले तो सुन रह गया। पहले तो उसने टाल दिया, लेकिन अजनबी की सच्चाई भरी नज़रें देख उसने बातचीत करना शुरू कर दिया। 2 हफ्तों में साझेदारी तय हो गई और धीरे धीरे कैफ़े इतनी अच्छी तरह चल पड़ा कि राजीव की ज़िंदगी ही बदल गई। करीब 3 महीने बाद एक सुबह वही बाबा फिर उस गली के मोड़ पर खड़े थे। राजीव भागता हुआ उनके पास गया, उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, बाबा, आपने मेरी किस्मत बदल दी। मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? बाबा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर बस मुस्कुराया, बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो महादेव की योजना थी। तुम रोज़ उनसे मदद मांगते थे ना, लेकिन वो इंतज़ार कर रहे थे। सही वक्त था, क्योंकि अगर वो मदद समय से पहले दे देते तो शायद आज तुम ये मौका पहचान ही नहीं पाते। राजीव की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन उसे समझ आया भगवान की खामोश योजना और उसका असली चमत्कार। दोस्तों, कभी कभी हमारी प्रार्थनाएं तुरंत नहीं सुनी जाती, क्योंकि भगवान जानते हैं कि सही समय आने पर वही मदद हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाती है। दोस्तों, जैसा कि हर बार कहानी के अंत में कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपका समय शुभ रहे।